उसकी बेटी से गलती से जैक की मौत हो गई। लेकिन हजारों फिल्में देखने के अनुभव के दम पर उसने कानून से बच निकलने की पूरी योजना बना ली। सबसे पहले वह एक मोबाइल दुकान पर गया और एक सेकंड हैंड फोन खरीदा। फिर उसने दुकानदार से जैक का सिम कार्ड उसी फोन में डलवाया। इसके बाद उसने फोन से सारे फिंगरप्रिंट सावधानी से साफ कर दिए। अंत में वह फोन एक ऐसे ट्रक पर फेंक दिया जो शहर से बाहर जा रहा था। इससे यह लगे कि जैक शहर छोड़कर जा चुका है। फिर वह लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोड़ी हुई खदान तक गया। चारों तरफ कोई नहीं था। उसने कार को झील में धक्का दे दिया, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया। वह आसपास लगातार नजर रखता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई यह सब देख न ले। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसे झील में डूबी कार की छत अभी भी दिखाई दे रही थी। यह देखकर वह घबरा गया। वह चुपचाप कुछ चट्टानों के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उस बुजुर्ग के जूते में एक पत्थर फंस गया था। जब तक वह रुककर उसे निकालता और दोबारा ऊपर देखता, कार पूरी तरह झील के तल में डूब चुकी थी। सब कुछ निपटाने के बाद वह घर लौट आया। यहीं पर उसे एक और झटका लगा। जैक असल में पुलिस चीफ का बेटा था। फिर भी उसने खुद को पूरी तरह सामान्य रखा। उसने पूरे परिवार को घूमने जाने का प्रस्ताव दिया। उसकी पत्नी ने पूछा कि वह इतना निश्चिंत क्यों है। उसने सीधे कहा कि वे जैक को जानते ही नहीं थे और उनके घर कभी कोई अजनबी आया भी नहीं। इसलिए सबसे सही यही है कि ऐसा दिखाया जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डर और तनाव अगर बाहर दिखा तो वही उन्हें फंसा सकता है। अगले दिन वे एक लंबी दूरी की बस में बैठे। जानबूझकर उसने टिकट काउंटर पर बताया कि उनका परिवार एक शहर में किसी बड़े प्रवचन को सुनने जा रहा है। हालांकि वह प्रवचन एक दिन पहले ही खत्म हो चुका था। फिर भी उसने परिवार को आधा दिन उसी सभा स्थल में बैठाए रखा। इसके बाद वे एक होटल में ठहरे। चेक इन के बाद उन्होंने स्थानीय खाना खाया। अगले दिन वे सिनेमा देखने गए। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल एक सामान्य छुट्टी मनाते परिवार जैसा लग रहा था। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसकी पत्नी तनाव में दिख रही थी। उसने साफ कहा कि अब अंदर के डर से बाहर निकलना होगा, वरना वही मुसीबत बन जाएगा और अब से हर छोटी बड़ी रसीद और बिल संभाल कर रखना होगा। इधर जैक के पिता को लगा कि उसका बेटा फोन नहीं उठा रहा, लेकिन जैक लापरवाह था। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, इसलिए शुरुआत में उसे कोई शक नहीं हुआ। उसके भरोसे दिलाने पर परिवार धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन उसकी बेटी अब भी डरी हुई थी और बार बार बुरे सपनों से जाग जाती थी। 15 दिन बीत गए। जैक का अब भी कोई पता नहीं चला। अब पुलिस चीफ को चिंता होने लगी। उसे शक हुआ कि शायद उसके बेटे का अपहरण हो गया है। उधर उसकी योजना बिना रुकावट चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फिर एक दिन झील के पास तैराकी कर रहे कुछ लोगों को वह कार मिल गई। पुलिस चीफ तुरंत पुलिस बल के साथ वहां पहुंची। पीली कार को देखते ही उसके मन में अनहोनी की आशंका जाग उठी। उसके पति द्वारा पहचान करने के बाद यह पक्का हो गया कि वही जैक की कार थी, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। पुलिस चीफ समझ गई कि उसका बेटा गंभीर खतरे में है। उसने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जांच में पता चला कि जैक 2 अक्टूबर को लापता हुआ था। पुलिस ने जैक और उसकी कार की तस्वीरें हर जगह भेज दी। यहीं पर एक पुलिस अधिकारी जॉन का ध्यान गया, क्योंकि 3 अक्टूबर की सुबह एक मामले के दौरान उसने उसी कार में उस व्यक्ति को जाते हुए देखा था। जल्द ही पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची। पूछताछ के दौरान वह पूरी तरह शांत रहा। उसने वही कहानी दोहराई कि 2 अक्टूबर को उसका परिवार शहर में था और 3 अक्टूबर को ही घर लौटा था। उसने 2 और 3 तारीख की रसीदें भी दिखा दी ताकि साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा।